मैंने इसके पहले एक 9 टाइटन शिफ्टर्स के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि तुम जाके देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे 9 टाइटन शिफ्टर्स के बारे में बात कर रखी है। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक फॉल्ट है कि मैंने ना सारे टाइटन्स के बारे में बात कर रखी है। दैट्स व्हाई मैं किसी पर्टिकुलर टाइटन के बारे में डीपली बात नहीं कर सकता। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं 9 के 9 टाइटन शिफ्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, और हर टाइटन शिफ्टर के ऊपर मैं एक एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे, जो कि तुम देखना भी पसंद करते हो तो क्यों ना करें भाई। और शुरुआत करते हैं हमारे कोलोसल टाइटन के साथ। अब कोलोसल टाइटन है जस्ट खाली बड़ा नहीं है, वो एक चलता फिरता अपोकलिप्स है। उसने हर लड़ाई में अपनी छाप छोड़ रखी है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। जिसकी भी साइड कोलोसल टाइटन होता है उसके काफी हाई चांसेस होते हैं जीतने के बैटल में। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इसकी ओरिजिन के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, प्लस इसकी वीकनेस के बारे में भी हम बात करेंगे, और कुछ मेजर फीट्स भी बताऊंगा इसकी तुम्हें। और बेर्थरोल्ड का टाइटन ज्यादा बेटर था या फिर आर्मिन का ज्यादा टाइटन बेटर था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो या माय नेम इज द नेक्टर, और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कोलोसल टाइटन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन। अब जब ymir फ्रीट्स जब सबसे पहली टाइटन बनी थी और उसके मरने के बाद जब उसकी पावर है जो 9 ब्रांचेस में स्प्लिट हो गई थी टाइटन्स की, तो उन टाइटन्स में से एक था कोलोसल टाइटन, और ये टाइटन मार्ले के पास रह गया था। और मार्ले वाले जो होते हैं एक वॉरियर प्रोग्राम चलाते थे जिसके अंदर वो एल्डियन बच्चों को ट्रेन करते थे ताकि वो कोलोसल टाइटन की पावर्स को हैंडल कर पाए। और बेर्थरोल्ड है जो उनमें से सबसे बेस्ट था। बेर्थरोल्ड को चुना गया क्योंकि वो टैलेंटेड था और वो साथ में बातें मानता था, उनकी ओबीडियंट था, और इन्हीं चीजों के चलते बेर्थरोल्ड हूवर को मिला था कोलोसल टाइटन। लेकिन कोलोसल टाइटन के साथ एक और चीज उसे मिलती है जो कि होता है 13 साल का कर्ज। अब ये श्राप कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब भी किसी टाइटन शिफ्टर के पास टाइटन्स की पावर आती है तो उसके बाद वो खाली 13 साल जी पाता है और उसकी बॉडी है जो रैपिडली बूढ़ी होने लगती है। और ये केस कोलोसल टाइटन के भी साथ है। अब ymir है जो वो कोलोसल टाइटन की जो बॉडी है उसको पार्ट्स में बनाती है, और ऐसा कहा जाता है कि कोलोसल टाइटन है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है बनने में, यानी ymir को सबसे ज्यादा टाइम लगता है कोलोसल टाइटन की बॉडी बनाने में पार्ट्स में। एनाटॉमी। अब कोलोसल टाइटन की जो हमें हाइट देखने के लिए मिलती है वो होती है 60 मीटर, जो कि ऑब्वियसली है जो दीवारों से बहुत ऊंची है। और पैराडाइस आइलैंड की जो दीवारें हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है 50 मीटर की। इसी कारण की वजह से इजीली जो कोलोसल टाइटन होता है किक कर पाता है वॉल्स को और उनमें गड्ढा कर पाता है। अब कोलोसल टाइटन की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी स्किनलेस होती है, और उसका रेड मसल्स जो होते हैं यानी बॉडी के जो मसल्स होते हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्लस इसकी बॉडी जो होता है कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा गर्म रहती है, और उसी की वजह से ये वॉकिंग न्यूक लगता है यानी चलता फिरता बम। अब इसके लेग्स हमें काफी ज्यादा ह्यूज देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके आर्म्स जो है बहुत कमजोर है। सो दैट्स व्हाई ज्यादातर जो काम होता है ये अपने पैरों से ही लेता है। और साथ में चेहरा जो होता है कोलोसल टाइटन का वो उसके विल्डर पे डिपेंड करता है, यानी शिफ्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का दिखता है, और उसी के हिसाब से होता है चेहरा। जैसे कि बेर्थरोल्ड का चेहरा जो हमें देखने के लिए मिलता है नैरो होता है और थोड़ी सी लंबी नाक होती है उसकी। लेकिन आर्मिन का जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा स्कल फेस्ड होता है, खाली नाक होती है, और उसका थोड़ा सा सैड एक्सप्रेशन भी हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी कोलोसल टाइटन के दांत हमेशा दिखते रहते हैं, यानी दांतों की जगह पे है ना इसके मसल्स होते ही नहीं है। पावर्स एंड एबिलिटीज। अब सबसे बड़ी जो पावर हमें देखने के लिए मिलती है कोलोसल टाइटन की वो होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बॉम्ब। जब भी कोलोसल टाइटन जो होता है ट्रांसफॉर्म करता है तो वो पूरा का पूरा शहर तबाह करने की कैपेसिटी रखता है, यानी पूरे शहर को तबाह करने वाला बम वाला एक्सप्लोजन होता है पूरा। इवन मशरूम क्लाउड भी बनता है पूरा। ऊपर से कोलोसल टाइटन के पास में जाना मुश्किल तो है ही क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म होता है, साथ में ये स्टीम इमिशन भी करता है, यानी अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भाप निकाल सकता है, जिसकी वजह से अटैकर्स जो होते हैं इंस्टेंटली इससे दूर हो जाएंगे या फिर कहीं दूर जाके उड़ के गिरेंगे। अब इसके आसपास जो होता है ये सारी चीजें जलाता चलता है, और ये 360 डिग्री अपना डिफेंस भी हैंडल कर सकता है, वो भी अकेले। और इसका खाली टच जो होता है किसी के भी मांस को जला सकता है, किसी की भी स्किन को जला सकता है, इवन वेपन्स को भी मेल्ट कर सकता है। और इसके चलने की वजह से जो बिल्डिंग्स जो होती है वो हिल जाती हैं और कहीं तो टूट के गिर भी जाती है। साथ में ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकता है, अगर ये चाहे तो विदाउट एक्सप्लोजन भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन अगर ये चाहे तो एक न्यूक वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। प्लस अगर ये चाहे तो इंस्टेंटली गायब भी हो सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है इतनी ज्यादा हीट निकालती है और उसमें से इतनी गैसेस निकलती हैं कि वो उसकी आड़ में उसकी बॉडी को कोलैप्स भी कर सकता है और साथ में गायब भी हो सकता है। प्लस इसकी क्रशिंग पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी हाइट है तो इसके पैरों के तले जो भी आएगा वो मारा जा सकता है। वीकनेस। अब सबसे बड़ी वीकनेस है जो कोलोसल टाइटन की वो है कि वो सबसे ज्यादा स्लो है। प्लस इसकी बॉडी जो स्टीम निकालती है उसकी वजह से इसकी बॉडी है जो कमजोर होती जाती है, यानी ये पतला होता जाता है और ये ड्यूरेबिलिटी होता जाता है अपनी, क्योंकि ये अपनी मसल्स को ही मेल्ट कर रहा होता है, विच मींस काफी लिमिटेड यूज है इसका। और साथ में कोलोसल टाइटन है जो वो मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। जैसे एरन है जो स्पैम कर सकता 3-4 बार ट्रांसफॉर्मेशन अपनी, वो भी खींच तान के। या फिर कार टाइटन की बात करें तो वो तो मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ये खाली एक बार ही हो सकता। साथ में जो इसकी गर्दन आती है वो वल्नरेबल ही रहती है, क्योंकि ये हार्डनिंग नहीं कर सकता अपनी बॉडी की, खाली स्टीम कर सकता जो कि टेम्पररी डिफेंस दे देती है। और जो ये एक्सप्लोजन करता है उसकी वजह से इसके जो दोस्त होते हैं, यानी जो इसकी टीम के बंदे होते हैं सोल्जर्स
क्रिएचर्स होते हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है, वो भी मर सकते हैं। तो काफी पावरफुल है कोलोसल टाइटन, लेकिन रिस्की बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी काफी मेजर फीट्स है यहाँ अटैक ऑन टाइटन के अंदर, जैसे कि इसने वॉल मारियो को ब्रीच कर रखा है और आर्मिन ने पूरी की पूरी नेवी को खत्म करा था इसकी हेल्प से और पूरे शहर को। और रंबलिंग की जो फाउंडेशन होती वो वॉल टाइटन से होती है, लेकिन वॉल टाइटन जो होते वो काफी सिमिलर होते कोलोसल टाइटन से। और एंडिंग में कोलोसल टाइटन ही थोड़ा बहुत हैंडल कर पा रहा था एरन की फाइनल वाली फॉर्म को। लेकिन कोलोसल टाइटन के हमें दो यूजर्स देखने के लिए मिलते हैं, बेरथ्रोल्ड और आर्मिन। इनकी भी बात कर लेते हैं। अब बेरथ्रोल्ड होता है जो वो काफी अग्रेसिव होता है, वो स्टीम काफी यूज करता है, और बेरथ्रोल्ड थोड़ा सा इस तरीके से यूज करता है अपने टाइटन को कि वो डरा के रखे, ना कि हार्म करे किसी को। और आर्मिन जो होता है काफी ज्यादा पीसफुल है, वो स्ट्रेटेजिस्ट काफी अच्छा है, वो पावर्स को बहुत सेलेक्टिवली यूज करता है। और आर्मिन ने लिब्रो में ट्रांसफॉर्म होकर काफी अच्छा दिमाग चलाया था। अब इन दोनों में से किसी टाइटन को चुनना हो कि बेरथ्रोल्ड का टाइटन ज्यादा अच्छा है या फिर आर्मिन का टाइटन ज्यादा अच्छा है, तो मैं ऑब्वियसली आर्मिन वाले टाइटन के साथ जाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक पूरी बड़ी वीडियो बनाऊं तो मैं बना सकता हूँ, जस्ट कमेंट कर देना। अब एंडिंग में ये कहना चाहूंगा मैं कि कोलोसल टाइटन है जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक बॉम्ब की तरह है, जो कि औरों को डराने के लिए है, शहर तबाह करने के लिए है। उसकी पावर से जो एक तरीके से गोट टियर की है। एक सिंगल कोलोसल टाइटन जो होता है वो पूरे के पूरे लड़ाई का रुख बदल सकता है। ऊपर से कोलोसल टाइटन अटैक ऑन टाइटन की सबसे शुरुआत वाला टाइटन रहा है, तो इसके बारे में बात करना तो ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग रहता है। बाकी तुम्हारा क्या विचार बनता है इसको लेकर मैं जानना जरूर पसंद करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम देख लेना। लेकिन अटैक ऑन टाइटन पे अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है तो तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इस पर क्लिक करके तुम जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं जितनी भी मैंने अटैक ऑन टाइटन पे बनाई है अभी तक। एंड बाय।